हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं। क्लोरोफॉर्म का हम ऑक्सीडेशन करा सकते हैं, उसका रिडक्शन कराते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन पे। तो चलिए, ऑक्सीडेशन कैसे होता है। तो केमिकल प्रॉपर्टी of chloroform केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो देखो, क्लोरोफॉर्म क्या है? पोलर कंपाउंड है जिसके अंदर पोलर नेचर होती है। कैसी पोलर नेचर होती है क्लोरोफॉर्म में? जैसे CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म के स्ट्रक्चर है। तो देखो, ये क्लोरीन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स ऊपर खींचेगा तो उतने ही शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स ये वाला शेयर नीचे की तरफ खींच लेगा, यानी इनका ये इतना ही नीचे खींचेगा। तो इनका क्या हो जाएगा? इनका यानी एक तरीके से नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। लेकिन Cl इधर भी शेयरिंग इलेक्ट्रॉन जितने खींचेगा इधर हाइड्रोजन नहीं खींच पाएगा। तो इसका लेकर है, इसका जो डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। यानी इसमें क्या है, जो Cl है, Cl 3 Cl एटम्स और एक हाइड्रोजन एटम्स है। Cl जो अप टू डाउन Cl है, वो तो क्या करते हैं, वो तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को कहां कर लेते हैं? मध्य में ले आते हैं, या उन पे पार्शियली चार्ज क्या हो जाता है? 0। लेकिन जो एक Cl और हाइड्रोजन आपने सामने जुड़े हुए हैं, वहां पे Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा। तो और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो दोनों की शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स वही बीच में नहीं आ पाते। Cl क्या करेगा? शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर ज्यादा खींच लेगा, इसलिए Cl पे पार्शियली नेगेटिव और हाइड्रोजन पा जाएगा पार्शियली पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होगा? डायपोल मोमेंट अब क्लोरोफॉर्म का जैसे 0 नहीं होगा। और ऐसे कंपाउंड जिसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता है उसे कहते हैं पोलर कंपाउंड। तो क्लोरोफॉर्म क्या है? पोलर कंपाउंड है, और पोलर नेचर के कारण इसकी प्रॉपर्टीज बनती है। तो कैसे बनती है उस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है, यानी जिसका डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0, तो कैसे नेचर है इसकी? पोलर नेचर होगी, पोलर नेचर। तो क्लोरोफॉर्म कैसा हो? एक पोलर कंपाउंड है। इसमें देखो, सबसे पहले बात करते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में। सबसे फर्स्ट है ऑक्सीडेशन, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन, ये वाला, यानी ऑक्सीडेशन मींस ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। तो देखो, क्लोरोफॉर्म को अगर हम खुला हुआ छोड़ दें उसको किसमें? सनलाइट की प्रेजेंस में, तो क्लोरोफॉर्म सनलाइट की प्रेजेंस में एयर की साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है? फॉस्फिन गैस, जो एक क्या है? बहुत विषैली गैस है, जिसका फॉर्मूला है COCl2, जिसको कार्बोनिल क्लोराइड गैस भी कहते हैं। तो क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन कैसे होता है उसको रिएक्शन के माध्यम से देखो। ये है क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म। इसको खुला छोड़ देंगे तो एयर से रिएक्शन होगी इसकी, और किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। ये क्या है? एयर। तो क्लोरोफॉर्म सनलाइट के प्रेजेंस में इसे O2 से क्रिया करके क्या बना लेता है? COCl2, COCl2 बना लेगा। यानी देखो, ऑक्सीजन इसमें ऐड होगी, ऑक्सीजन जुड़ेगी, और ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए कितने बॉन्ड खाली चाहिए? 2। तो हमें 2 बॉन्ड खाली करने पड़ेंगे। दोनों बॉन्ड्स में से क्या निकालते हैं? इसमें से HCl बाहर निकाल दीजिए। यानी देखो, HCl को बाहर निकाल दो, 2 सिग्मा खाली हो जाएंगे, और दोनों से क्या जुड़ जाएगा? एक ऑक्सीजन परमाणु जुड़ जाएगा। तो ये बनेगा, देखो, इस ऑक्सीजन की इन पे क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन। तो ये बन जाएगा COCl2, और ये निकल जाएगा प्लस में HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखो, ऑक्सीजन परमाणु कितने हैं? यहाँ 2, ऑक्सीजन परमाणु यहाँ कितने हैं? 1। तो यहाँ कर दो 2 से मल्टीप्लाई। अब देखो, 2 से मल्टीप्लाई होगी इसका 2 2 जा 4 और 2 6।
इसका मतलब क्या है, यहाँ भी कितने से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्लोरोफॉर्म के 2 मॉलिक्यूल्स वायु के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट होके क्या बनाते हैं, फॉस्फिन गैस और प्लस HCl। इसी को कहते हैं फॉस्फिन गैस, फॉस्जीन गैस। यही क्या है, विषैलिक गैस। कैसी गैस है ये, विषैलिक गैस। ये है विषैलिक गैस, जिसका दूसरा नाम क्या है, कार्बोनिल क्लोराइड भी कहते हैं इसको, कार्बोनिल क्लोराइड, ये वाला। तो क्लोरोफॉर्म ध्यान रखना, क्लोरोफॉर्म को इसलिए इसका ऑक्सीकरण ना हो, यानी क्लोरोफॉर्म सनलाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना लेती है, फॉस्फिन गैस बना लेती है, जो एक विषैली गैस है। तो CuCl2 प्लस HCl। अब हम क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म को सुरक्षित रखने के लिए, क्लोरोफॉर्म को हमारे पास दो पॉइंट्स होते हैं जिसके द्वारा हम क्लोरोफॉर्म को सेफ रख सकते हैं। एक तो सबसे पहले आपको बता दूं, क्लोरोफॉर्म को हमेशा कलर्ड बोतल के अंदर रखा जाता है, और कहाँ रखा जाता है, इसको डार्क अंधेरे में रखा जाता है सनलाइट के एब्सेंस के साथ। यानी क्लोरोफॉर्म को कलर्ड बोतल के अंदर कहाँ, अंधेरे में सनलाइट की अनुपस्थिति में इसको रखा जाता है हमेशा, ताकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में O2 से क्रिया करके फॉस्फिन गैस ना बना ले। अब हम इसको दो तरीके से सेफ रख सकते हैं। कैसे कैसे रख सकते हैं, एक तो क्लोरोफॉर्म को कलर्ड बोतल में रखें और उसको क्लोरोफॉर्म को ऊपर तक इसको भर के रख दें, बोतल को ऊपर तक फिल कर दे और ऊपर तक भर के रखने के बाद उसको फिर अंधेरे में रख दो, जिससे उसमें एयर ना अंदर आ पाए। क्लोरोफॉर्म को जब ऊपर तक हम भर के रख देंगे तो एयर के लिए कोई स्थान ही नहीं बचेगा, तो फिर उसमें O2 नहीं आएगा, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन फिर नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है, अगर हम क्लोरोफॉर्म के अंदर 1% इथाइल अल्कोहल मिला दें तो 1% इथाइल अल्कोहल क्या करेगा, अगर उसमें कुछ मात्रा में फॉस्फिन गैस बन जाती है तो इथाइल अल्कोहल उस फॉस्फिन गैस से रिएक्शन करके बनाएगा डाइथाइल कार्बोनेट, जो विषैला नहीं है, और उसकी फॉस्फिन गैस को कन्वर्ट करता रहेगा। तो देखिए दूसरा प्रोसेस क्या है, यानी इसे कहते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का संरक्षण बोलते हैं इसको। क्लोरोफॉर्म का संरक्षण कैसे करेंगे, यानी इसी क्लोरोफॉर्म में क्या मिला दें, 1% इथाइल अल्कोहल, क्या मिला दें, 1% C2H5OH मिलाने के बाद। तो देखो कि ये फॉस्फिन गैस बन जाती है, मान लो O डबल बॉन्ड C, कुछ मात्रा में अगर फॉस्फिन गैस बन गई, ये वाली क्या नाम है इसका, फॉस्फिन गैस। अगर ये फॉस्फिन गैस बन जाती है तो उसमें हमने क्या मिला रखा है, इथाइल अल्कोहल C2H5OH, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, C2H5OH। कितने परसेंट मिलाएंगे इसको, 1% में। तो देखो कि डाइथाइल कार्बोनेट क्या करेंगे, यहाँ से दोनों Cl और यहाँ से दोनों हाइड्रोजन 2HCl बन जाएंगे, यानी ये दोनों Cl अल्कोहल के OH ग्रुप के दोनों हाइड्रोजन से जुड़ करके बना लेंगे HCl। और देखो इसमें क्या आ जाएगा, ये वाला पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव, इस पे भी पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली नेगेटिव, इस पे पार्शियली पॉजिटिव। तो OC2H5 द्वारा Cl का क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन, और यहाँ पे बन जाएगा O डबल बॉन्ड C, यहाँ पे क्या आ जाएगा O C2H5, और यहाँ पे भी बन जाएगा OC2H5। अब देखो दो हाइड्रोजन, दो Cl मिलकर क्या बना लेंगे, 2HCl, क्या बना लेंगे, 2HCl। इसे कहते हैं डाइइथाइल कार्बोनेट, डाइइथाइल कार्बोनेट। तो देखो यानी फॉस्फिन गैस अगर उसमें बन चुकी है तो इथाइल अल्कोहल उसको केस में डाइइथाइल कार्बोनेट में चेंज कर देगा, और डाइइथाइल कार्बोनेट विषैला नहीं होता, जिसका हम क्लोरोफॉर्म के अंदर यूज कर सकते हैं। तो देखो क्लोरोफॉर्म को ऐसे भी सुरक्षित रख सकते हैं। अब यहाँ पे इथाइल अल्कोहल करता क्या है, इथाइल अल्कोहल यहाँ पे क्या है, क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीडेशन दर को कम कर देता है, और क्लोरोफॉर्म की जब ऑक्सीडेशन दर कम हो जाती है तो इसका मतलब फॉस्फिन गैस भी बहुत कम बनेगी,
और अगर थोड़ी बहुत बन जाती है तो उसको अल्कोहल डाइथाइल कार्बोनेट में चेंज करता रहेगा। तो इस प्रकार से हमारा क्लोरोफॉर्म क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। और दूसरा मैंने आपको बताया था क्लोरोफॉर्म को बोतल तक ऊपर तक उसको टॉप तक भर के रख दीजिए, जिससे उसमें एयर के लिए कोई स्थान ना बचे, और उसको कलर्ड बोतल में अंधेरे में उठा के रख दीजिए, वहाँ भी क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो ये तो है क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए उपाय है। अब बात करते हैं नंबर 2। नंबर 2 देखते हैं, देखिए क्या है इसका दूसरा पॉइंट है इसका। दूसरा पॉइंट देखो, इसका करते हैं रिडक्शन। नंबर 2 रिडक्शन तो रिडक्शन क्या है, देखो रिडक्शन है RIG, यानी रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां इलेक्ट्रॉन का गेन होगा या हाइड्रोजन का योग होगा उसको कहते हैं हम रिडक्शन, ठीक है। यानी जहां इलेक्ट्रॉन का गेन हो या हाइड्रोजन का योग हो वही क्या है, रिडक्शन होगा। तो क्लोरोफॉर्म का अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में रिडक्शन कराएं तो क्या बनेगा, चलिए उसको देखते हैं और क्या क्या बन सकता है इससे। क्लोरोफॉर्म को हमने लिख लिया ऐसे CHCl3, ये CHCl3, इसका कर दो रिडक्शन ये वाला, फिर प्लस रिडक्शन में कैटलिस्ट मिला दो Fe और प्लस H2, यानी क्लोरोफॉर्म का Fe प्लस H2 की प्रेजेंस में क्या करते हैं हम, रिडक्शन करते हैं। और रिडक्शन करने पे देखो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन कार्बन पे आ जाएगा, एक आ जाएगा Cl पे। यहाँ से भी इसका रिडक्शन कर दो, एक कार्बन पे एक Cl के पास, यहाँ से भी इसका रिडक्शन कर दो, एक कार्बन पे और एक आ जाएगा, एक कार्बन पर एक Cl पे। तो रिडक्शन कितनी बार होगा देखो, 1 2 3 4 5 6, यानी इसका 6वां रिडक्शन होगा, कंप्लीट रिडक्शन। तो क्या बनेगा, CH4 और फिर प्लस देखो भी एक HCl ये बनेगा, 2 3 HCl बनेंगे, तो ये बनेगा 3HCl। यानी क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन किसमें होगा, मीथेन। तो क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन कंप्लीट रिडक्शन कहते हैं इसको, यानी अब इसके बाद क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। कंप्लीट रिडक्शन होने से क्या बनेगा, मीथेन। तो हम इसको लिख सकते हैं कंप्लीट रिडक्शन, क्या लिखेंगे इसको, कंप्लीट रिडक्शन। तो इसका कंप्लीट रिडक्शन हुआ। इसका रिडक्शन हम पार्शियल रिडक्शन कर सकते हैं। पार्शियल रिडक्शन में जिसका आगे भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, तो देखो यहाँ पे तो CH4 मीथेन बना है, अगर इसका पार्शियल रिडक्शन करें तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे देखो इसको ऐसे लिख दो, CHCl3 ये वाला Cl, इसका रिडक्शन कर दो, किसकी प्रेजेंस में रिडक्शन करते हैं, जिंक प्लस C2H5OH, जिंक प्लस इथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में। तो देखो जिंक प्लस इथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में यहाँ बनेगा जिंक इथॉक्साइड और नवजात हाइड्रोजन। तो इसका रिडक्शन बस यहाँ से एक 2 बार रिडक्शन कर दो, ये बॉन्ड टूटेगा, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक हाइड्रोजन आ जाएगा कार्बन पर, एक हाइड्रोजन आ जाएगा Cl पर, तो एक हाइड्रोजन आ गया यहाँ। तो कितने बार रिडक्शन होगा इसका, 2 बार। तो देखो ये बनेगा CH2Cl2, तो ये बन जाएगा Cl सिंगल बॉन्ड CH, देखो एक हाइड्रोजन ये आ गए और एक Cl, और प्लस में क्या बनेगा 2HCl, क्या बनेगा 2HCl नहीं 1HCl बनेगा, क्या बना 1HCl। देखो हाइड्रोजन कितने 1 2 3 1 2 और 3, यानी ये बनेगा डाइक्लोरोमीथेन। ये क्या बनेगा भी, डाइक्लोरोमीथेन ये वाला। और इसका हुआ है पार्शियली रिडक्शन, इसे कहते हैं पार्शियली रिडक्शन। तो देखो इसके क्योंकि अभी भी रिडक्शन आगे हो सकता है, तो इसलिए इसको कहते हैं पार्शियली रिडक्शन। यानी इसका रिडक्शन कंप्लीट किया तो मीथेन बनेगा, और पार्शियली रिडक्शन किया तो डाइक्लोरोमीथेन बनेगा। तो ये तो ही क्लोरोफॉर्म के रिडक्शन की बात। अब नेक्स्ट चलते हैं नंबर 3 हेडिंग हाइड्रोलाइसिस, यानी जल अपघटन। तो जल अपघटन कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। देखो
नंबर 3 हेडिंग है जल अपघटन। तो देखो नंबर 3 जल अपघटन देखते हैं इसका, यानी हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मीन्स जल अपघटन। जल अपघटन। तो देखो ये हाइड्रोलाइसिस, अगर हम क्लोरोफॉर्म का एक्वस NaOH या एक्वस KOH या डायरेक्ट H2O से भी इसका जल अपघटन कर सकते हैं और हमें फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कोई ना कोई साल्ट मिलेगा। तो क्या साल्ट है, कैसे बनता है, उसको देखते हैं। तो क्लोरोफॉर्म को मैंने लिख लिया ऐसे CHCl3, ये है क्लोरोफॉर्म, ऐसे लिख सकते हैं। इसमें मिला दो NaOH, एक्वस NaOH या KOH, क्या मिला देंगे, एक्वस NaOH या KOH, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, और कौन सा है, एक्वस। तो क्लोरोफॉर्म ने एक्वस NaOH द्वारा इसका हाइड्रोलाइसिस किया, जल अपघटन किया। तो ये तीनों शेयर क्या हो जाएंगे, इन तीनों शेयर को कौन, इन तीनों शेयर के स्थान पे आ जाएगा OH ग्रुप आ जाएगा, और ये तीन शेयर यहां से निकल के तीन Na पॉजिटिव से जुड़ के क्या बना लेंगे, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, इनको हटा देते हैं। और यहाँ पे Cl पे क्या है, पार्शियली नेगेटिव। तो देखो ये तीन Cl नेगेटिव, तीन Na पॉजिटिव, तीन NaCl बना लेंगे और तीनों Cl के स्थान पर आ जाएंगे तीन OH ग्रुप। तो ये बन जाएगा H सिंगल बॉन्ड C, यहाँ Cl के स्थान पे OH, यहाँ भी OH आ जाएगा और इस पे भी आएगा OH, और यहाँ से निकल जाएगा 3NaCl। तो ये अस्थायी यौगिक बन गए, अस्थायी यौगिक, अस्थायी यौगिक। तो क्योंकि आपको मैंने बताया था कि एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH ग्रुप कभी भी नहीं रहते हैं। एक से ज्यादा OH ग्रुप अगर उस पे आ जाते हैं अल्कोहल पे, तो वो कैसा होगा, अस्थायी यौगिक होगा और वो उस रूप में ज्यादा समय तक नहीं रह पाता है। तो वो क्या करेगा, एक स्थायी यौगिक बनाने के लिए क्या करेगा, H2O के एक अणु क्या करेगा, बाहर निकाल देगा और एक स्थायी यौगिक बना लेगा। तो देखिए एक स्थायी यौगिक कैसे बनाएगा, इसमें से H2O जल बाहर निकाल दो, ये होगा एक H2O निकलने के बाद देखो ये बॉन्ड तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव और ये आ जाएगा पॉजिटिव, इधर से निकलेगा ये पार्शियली पॉजिटिव और ये बनेगा पार्शियली नेगेटिव। अब देखो OH नेगेटिव H पॉजिटिव मिलकर H2O बना लेंगे, लेकिन कार्बन पे पॉजिटिव और ओपन नेगेटिव बचा हुआ है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के मिलने से एक बॉन्ड बन जाता है, एक पहले से सिग्मा और एक मिलके पाई बॉन्ड बनेगा, यानी डबल बॉन्ड होगा। तो देखो ये बनेगा H सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O OH और प्लस में निकल जाएगा H2O। तो देखो ये क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड बना, क्या बनेगी, फॉर्मिक एसिड बन गया। तो देखो यानी ये जो अस्थायी यौगिक था उसने H2 निकालने के बाद एक स्थायी यौगिक बना लिया फॉर्मिक एसिड। अगर हम इस फॉर्मिक एसिड में HCOOH, ये जो फॉर्मिक एसिड बना है, इसमें अगर एक्सी क्वांटिटी में NaOH अगेन मिला दें, क्या मिला दें, एक्वस NaOH। यदि इस फॉर्मिक एसिड में NaOH हम अधिकता में अब फिर मिला दें, तो ये क्या करेगा, देखो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। Na क्या करेगा, H पॉजिटिव को हटा देगा और ये वाला H पॉजिटिव यहाँ से निकल के इधर OH नेगेटिव बचा हुआ H2O बना लेगा। तो Na द्वारा इसमें क्या हो जाएगा, इस हाइड्रोजन का हो जाएगा फिर से स्थापन। तो ये बन जाएगा H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और यहाँ पे आ जाएगा Na पॉजिटिव और प्लस में क्या बनेगा, H2O। तो इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। ये क्या बना, सोडियम फॉर्मेट। इसी को कहते हैं क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोलाइसिस। क्लोरोफॉर्म का
3 एक्वस एनोज मिलाया, अनस्टेबल प्रोडक्ट मिला। अनस्टेबल क्या होगा, H2 निकाल के फॉर्मिक एसिड स्टेबल कंपाउंड में चेंज होगा, और उस स्टेबल कंपाउंड में मैंने एनोज दोबारा मिला दिया, तो ये एसिड और ये बेस मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट और प्लस H2O। सॉल्ट क्या बना, सोडियम फॉर्मेट और प्लस में H2O। तो ये हुई हेडिंग नंबर 3, हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्लोरोफॉर्म। अब बात करते हैं नंबर 4, सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्शंस, यानी क्लोरोफॉर्म सिल्वर पाउडर के साथ मिलाने पर क्या प्रोडक्ट बनाया गया और कैसे बनाता है उस पर देखते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है नंबर 4, सिल्वर पाउडर से अभिक्रिया। तो सिल्वर पाउडर देखिए क्या है, नंबर 4, सिल्वर चूर्ण से अभिक्रिया। सिल्वर चूर्ण से अभिक्रिया। तो सिल्वर चूर्ण से अभिक्रिया देखो, यानी क्लोरोफॉर्म लो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CHCl3, ऐसे इसको क्लोरोफॉर्म को हमने लिख लिया, क्लोरोफॉर्म। इसमें मिला दो सिल्वर पाउडर, क्या मिला दी, सिल्वर पाउडर, और क्लोरोफॉर्म के 2 मॉलिक्यूल्स ले लो, Cl और Cl, इसको यहां जोड़ दिया C और यहां पे आ जाएगा H, यानी क्लोरोफॉर्म के 2 मॉलिक्यूल्स सिल्वर पाउडर के साथ गर्म करने पर, क्या करने पर भी, गर्म करने पर क्या बना लेंगे, यानी एक Ag एक Cl जोड़ सकता है, एक Ag एक Cl जोड़ सकता है, लेकिन कितने Cl निकले, 3 यहां से निकलेंगे, 3 यहां से, तो 6 क्लोरीन यहां से निकलने, तो 6 Ag चाहिए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 6 से, तो देखो यहां से 6 ये वाले, ये बना लेंगे AgCl। अब 3 सिग्मा इधर, 3 सिग्मा इधर खाली हो रहे हैं, यानी ये बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, तो ये बनेगा भी H सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, और प्लस में बन जाएगा AgCl। AgCl कितने बनेंगे, 6, तो ये बनेगा एसिटिलीन। तो ये बना एसिटिलीन, यानी क्लोरोफॉर्म के 2 मॉलिक्यूल सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, एसिटिलीन प्लस 6 AgCl। AgCl का क्या होता है, एक व्हाइट पीपीटी बनता है, जिसका नाम है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड कैसा पीपीटी बनता है इसका, व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी बनता है। AgCl का कैसा पीपीटी बनता है, व्हाइट पीपीटी। ये रिएक्शन नंबर थी इसकी 4। अब नंबर 5 की बात करते हैं। रिएक्शन नंबर 5 की बात करते हैं, देखो, यानी अब देखते हैं इसकी रिएक्शन एसीटोन के साथ रिएक्शन, इंपोर्टेंट रिएक्शन है। यदि हम क्लोरोफॉर्म के डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में एसीटोन से रिएक्शन कराते हैं तो क्लोरीटोन बनता है। क्या है क्लोरीटोन, क्या उसका फॉर्मूला है, चलिए उस पर देखते हैं और बात करते हैं। तो रिएक्शन करते हैं यानी एसीटोन से रिएक्शन, एसीटोन से अभिक्रिया, ये वाली। तो देखो ये क्या बनेगा, क्लोरीटोन बनता है, क्लोरीटोन, क्लोरीटोन बनता है, ये बने क्लोरीटोन बनता है, ये क्लोरीटोन बनता है। देखो कैसे बनेंगे इसको, एसीटोन को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ CH3 जोड़ दो, यहाँ CH3 जोड़ दो, इन्हीं कार्बोनिल ग्रुप पर जब 2 CH3 जुड़ जाएंगे तो क्या बनाएगा, एसीटोन, ये बनाएंगे एसीटोन। अब इसमें क्लोरोफॉर्म लिख लो, ऐसे लिख सकते हैं इसको CHCl3, किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH। तो देखो एसीटोन की क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, तो एक यौग उत्पाद बनेगा। ये वाला पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव, यानी पाई इलेक्ट्रॉन से किसकी ओर शिफ्ट हो गए, ऑक्सीजन पे, तो इसलिए ऑक्सीजन पे नेगेटिव पार्शियली और इसमें पार्शियली पॉजिटिव। तो ये वाला हाइड्रोजन तो हो जाएगा पार्शियली पॉजिटिव और CCl3 हो जाएगा पार्शियली नेगेटिव।
ये हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा, OH ग्रुप बनेगा। CCl3 किस पे जुड़ जाएगा, कार्बन पे जाके यहाँ जुड़ेगा। तो देखो ये बनेगा क्या, ये तो CH3 ऐसे ही रहेगा, ये भी CH3 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन लेके OH बना लेगा और यहाँ पे बन जाएगा डायरेक्ट CCl3। तो देखो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा है, OH बन गया और CCl3 जोड़ दिया डायरेक्ट कार्बन से। तो इसी का नाम है क्लोरीटॉन, इसी को क्या कहते हैं, क्लोरीटॉन। तो ये क्लोरीटॉन कंपाउंड बन गया। तो ये एसीटोन के साथ इसकी रिएक्शन कंप्लीट हुई। अब इसके बाद बात करते हैं, ये ध्यान रखने योग उत्पाद एडिशन प्रोडक्ट बना है, क्योंकि इसमें कोई भी सिंपल मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं निकला है। तो इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं तो नंबर 6, क्लोरोफॉर्म की नंबर 6 रिएक्शन देखते हैं क्या है। नंबर 6 रिएक्शन है इसकी, नंबर 6 रिएक्शन विद यानी कंसंट्रेट HNO3 से कंसंट्रेट HNO3 से अभिक्रिया। तो कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन कराने पर क्या बनता है, क्लोरोपिक्रीन बनता है। कैसे बनता है देखो, ClCl3 को आप लिख लेंगे ऐसे, ये है Cl, ये Cl, ये Cl, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन। तो ये है क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला। क्लोरोफॉर्म को ऐसे लिख लिया और HNO3 को कैसे लिखेंगे, HONO2 कंसंट्रेट, कंसंट्रेट HNO3 और इसको हीट किया, इसको गर्म किया। तो देखो इसमें होगा क्या, NO2 एक इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट है, OH पे तो होगा नेगेटिव, NO2 पे होगा पॉजिटिव। इसमें भी देखो इस पे पार्शियली पॉजिटिव और इस पे पार्शियली नेगेटिव। इसमें जो NO2 पॉजिटिव है, ये NO2 पॉजिटिव क्लोरोफॉर्म के हाइड्रोजन को क्या कर देगा, प्रतिस्थापित, और हाइड्रोजन को हटा के NO2 पॉजिटिव हाइड्रोजन को हटा के कार्बन से जुड़ जाएगा। इसका H पॉजिटिव खाली हो जाएगा, इधर से OH नेगेटिव खाली बन जाएगा H2O। तो ये बनेगा देखो ऐसे, यानी ये तो Cl ऐसे ही रहेंगे, यहाँ पे आ जाएगा NO2 और फिर प्लस बनेगा H2O। इसी को कहते हैं क्लोरोपिक्रीन बनेगा। क्या बनेगा ये, क्लोरोपिक्रीन। ये वाला क्लोरोपिक्रीन बनता है। CCl3NO2 को क्या कहते हैं, क्लोरोपिक्रीन। और ये क्या है, नाइट्रिक एसिड नाम है इसका। क्या नाम है इसका, नाइट्रिक एसिड। ठीक, तो ये क्लोरोफॉर्म के कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन कराने पर क्या बनता है, क्लोरोपिक्रीन, जिसका उपयोग गठिया बाई के दर्द को दूर करने में औषधि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अब नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 7। नंबर 7 आपने रिएक्शन सुनी होगी, कार्बिल एमीन रिएक्शन। कार्बिल एमीन रिएक्शन, ये वाली कार्बिल एमीन रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। कार्बिल एमीन रिएक्शन, तो देखो कार्बिल एमीन रिएक्शन क्या है, जो आइसोसाइनाइड ग्रुप होता है उसका सफिक्स होता है यूपीएससी में कार्बिलेमिन। तो कार्बिलेमिन रिएक्शन में आइसोसाइनाइड यानी कार्बिलेमिन ग्रुप का बनना ही कहलाता है कार्बिलेमिन रिएक्शन। कार्बिलेमिन में आइसोसाइनाइड जब बनता है तो उसमें से बहुत बुरी अरुचिकर स्मेल आती है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, प्राइमरी एमीन की पहचान कर सकते हैं। इन्हें हम कह सकते हैं प्राइमरी एमीन का ये आइसोसाइनाइड परीक्षण भी होती है रिएक्शंस। कैसे बनाते हैं इसको देखो, कार्बिलेमिन रिएक्शंस को हमने क्या करा, यहाँ पे कोई भी एमीन ले लीजिए, जैसे हमने मिला दिया C2H5NH2, C2H5NH2 इथाइल एमीन लिए, इथाइल एमीन, और इथाइल एमीन में मिला दो क्लोरोफॉर्म ClCl3 और फिर मिला दो अल्कोहलिक KOH। क्या मिला दिए, अल्कोहलिक KOH।
ये वाला, और इसको कर दिया गर्म। तो हमने क्या करा, इथाइल एमीन यानी प्राइमरी एमीन में क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक KOH मिला के इसको गर्म किया। तो देखो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से तो बन जाएगा KCl, यहाँ से तो क्या बन जाएगा KCl, तो ये बनेगा C2H5 सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड C। इसे कहते हैं इथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड। तो देखो C2H5 वैलेंसी और प्लस क्या बनेगा KCl, और फिर प्लस बनेगा H2। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। तो देखो इथाइल एमीन क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ क्रिया करके क्या बना रहा है, आइसोसाइनाइड ग्रुप। आइसोसाइनाइड ग्रुप को कार्बोनिल एमीन ग्रुप कहते हैं, और कार्बोनिल एमीन ग्रुप का बनना ही कहलाता है कार्बोनिल एमीन रिएक्शन। तो ध्यान रखना, कार्बोनिल एमीन आइसोसाइनाइड का सफिक्स होता है, आइसोसाइनाइड का बनना कार्बोनिल एमीन रिएक्शन होता है। इसमें क्या होती है, ये प्राइमरी एमीन का क्या है, प्राइमरी एमीन का परीक्षण भी है। अगर हम प्राइमरी एमीन में क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक KOH मिलाने पर उसमें से अरुचिकर गंध आती है, तो इसका मतलब प्राइमरी एमीन उसमें उपस्थित है। अब चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, दोनों के साथ में ही क्या बनता है, आइसोसाइनाइड ग्रुप बनता है। तो देखो और बना सकते हैं, मान लो यहाँ पे एनिलीन ले लीजिए, C6H5 NH2 दिखा सकते हैं, इसका क्या नाम है एनिलीन। ये एनिलीन है, इसमें मिला दो क्लोरोफॉर्म CHCl3, यहाँ क्या मिला देंगे फिर एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH। तो यहाँ से क्या बनेगा, तो यहाँ से बन जाएगा देखो C6H5NC, C6H5NC फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिर प्लस बनेगा KCl और प्लस में H2O, यहाँ 3 और यहाँ भी 3, तो इसका नाम है फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड, ये वाला बनेगा। तो इसी को कहते हैं कार्बोनिल एमीन रिएक्शंस। कैसी गंध आती है, अरुचिकर गंध आती है इसमें आइसोसाइनाइड में। इसके बाद अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, नेमिंग है रीमर-टीमन रिएक्शंस। क्या है रीमर-टीमन रिएक्शंस, देखो रीमर-टीमन रिएक्शंस रीमर-टीमन रिएक्शंस कौन सी रिएक्शन है, नंबर 8 REIMER, रीमर-टीमन, रीमर-टीमन रिएक्शन। रीमर-टीमन रिएक्शन ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट। तो देखिए रीमर-टीमन रिएक्शन क्या है, अगर हम फिनॉल में क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH मिलाते हैं तो बनेगा सैलिसिल एल्डिहाइड, लेकिन अगर हम फिनॉल में CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड और एल्कोहलिक KOH मिलाते हैं तो बनेगा सैलिसिलिक एसिड। दोनों को बना सकते हैं और दोनों ही रीमर-टीमन रिएक्शन के अंदर आती है। तो देखो हम यहाँ पे क्योंकि क्लोरोफॉर्म हमारा मेन टॉपिक है तो क्लोरोफॉर्म वाली रिएक्शन यहाँ दिखाएंगे। तो रीमर-टीमन रिएक्शन में देखो फिनॉल लिया हमने, इसमें बेंजीन रिंग है, इसमें OH ग्रुप डायरेक्ट रिंग से जोड़ दो। जब बेंजीन रिंग में डायरेक्ट OH ग्रुप जोड़ देते हैं तो उसे कहते हैं फिनॉल। फिनॉल में मिला दो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म को मैं लिख सकता हूँ Cl सिंगल बॉन्ड CH Cl2, इसको मैंने लिख दिया क्लोरोफॉर्म को ऐसे क्लोरोफॉर्म, और ये क्या है फिनॉल, ये क्या है भी फिनॉल। अब देखो फिनॉल में OH ग्रुप क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। OH क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और एक्टिवेटिंग ग्रुप है, क्योंकि OH ग्रुप बेंजीन में जुड़ने से बेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ाता है। ऐसे ग्रुप जो बेंजीन में जुड़ने से बेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ाता है उन्हें कहते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। OH ग्रुप यहाँ एक्टिवेटिंग ग्रुप की है।
दूसरे क्या है, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिस पर लॉन पेयर या एल्किल ग्रुप होते हैं वो होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्ट ग्रुप। और ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसे कहते हैं मेटा डायरेक्ट ग्रुप। OH के पास क्योंकि ऑप्शन भी है लॉन पेयर है इसलिए क्या है ऑर्थो पैरा डायरेक्ट ग्रुप। आने वाले समूह को कहाँ जोड़ेगा, ऑर्थो मेटा पैरा। ये क्या है ऑर्थो पोजीशन, ये क्या है मेटा पोजीशन, ये क्या है इसकी पैरा पोजीशन। ये भी ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। तो देखो यहाँ जो ऑर्थो पे जो हाइड्रोजन है ये वाला हाइड्रोजन ऐसे ब्रेक होगा, इस पे ऋणावेश और इस पे धनावेश। तो देखो Cl पे भी क्या है पार्शियली नेगेटिव और पूरे पर है इस पे पार्शियली पॉजिटिव। तो ये CH Cl2 द्वारा इस हाइड्रोजन का हो जाएगा प्रतिस्थापन। तो बनेगा क्या, देखो इसमें ये बन जाएगा, ये तो OH ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा CH क्या आ जाएगा भी CH2 ऐसे आ जाएगा। अब देखो ये वाला हाइड्रोजन और ये Cl खाली हो गया, यहाँ से निकल जाएगा HCl। अब इसमें क्या करें हम, इसमें मिला दो जलीय NH KOH। क्या मिला दें इसमें, जलीय NH या KOH। तो देखो Na पे पॉजिटिव OH पर नेगेटिव, इस पे पार्शियल आ जाएगा नेगेटिव। तो इन दोनों Cl को कौन विस्थापित करेगा, OH नेगेटिव को नेगेटिव रिपल करेगा और डिफरेंट चार्ज से क्या होता है अट्रैक्शन होता है, आकर्षित होगा। तो इसमें देखो क्या बन जाएगा, ये वाला ये बनेगा, ये तो OH ऐसे ही रहेगा, यानी अब यहाँ कर दो 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से क्या है दोनों Cl को विस्थापित कर देगा OH। इस Cl की जगह OH आ गया, इस Cl की जगह OH आ जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा 2NaCl। बस दोनों Cl हट गए, उसकी जगह 2 OH आ गए, एक OH यहाँ एक OH यहाँ, 2 Cl 2 Na पॉजिटिव से जुड़ के बनेंगे 2NaCl। एक कार्बन पे फिर 2 H ग्रुप आ गए, एक से ज्यादा रह नहीं सकते, तो फिर ये भी H2 बना के स्थायी यौगिक बनाएंगे। तो देखो ये क्या बना, अस्थायी यौगिक, अस्थायी यौगिक। अब देखो ये H2O बाहर निकालेगा, ये वाला OH और ये H2O बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा OH तो ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा CHO और प्लस क्या निकल जाएगा H2। तो इसी को कहते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या बनेंगे भी, सैलिसिल एल्डिहाइड। ये वाला कंपाउंड है, रीमर-टीमन रिएक्शंस ये होती है, इसको कार्बोनेमिन रिएक्शंस बोलते हैं और कार्बनिक एटम इसमें इंक्रीज भी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, फिनॉल में ऑर्थो पोजीशन पर एक एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ गए, इसलिए इसका नाम रख दिया सैलिसिल एल्डिहाइड। तो ये तो सैलिसिल एल्डिहाइड की बात है। अगर हम इसमें CCl4 मिलाते हैं तो यहाँ पे बस COOH बन जाता है और उसका नाम होता है सैलिसिलिक एसिड हो जाता है। तो रीमर-टीमन रिएक्शंस है, ये क्लोरोफॉर्म के साथ रीमर-टीमन रिएक्शंस ऐसे बनेगी। यहाँ पे क्या है एक्वस, यानी KOH ले लीजिए NH ले लीजिए, कुछ मिला दीजिए, एक्वस फॉर्म मिलेगी। तो ये तो रीमर-टीमन के बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये और क्या रिएक्शंस हैं इसकी, और देखते हैं इसमें पायरोल के साथ रिएक्शन, ये शायद 9 नंबर है। पायरोल के साथ अभिक्रिया, पायरोल के साथ अभिक्रिया। तो क्लोरोफॉर्म के पायरोल के साथ रिएक्शन कराने पर क्या प्रोडक्ट बनेगा उस पे देखते हैं, उस पे बात करते हैं। पायरोल का फॉर्मूला है ये पायरोल है, यहाँ पे आ जाएगा नाइट्रोजन और यहाँ पे आ जाएगा H और इसमें डबल बॉन्ड आ जाएंगे आमने सामने, इसका क्या नाम है पायरोल। इसमें मिला दो क्लोरोफॉर्म CHCl3। देखो पायरोल को क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करा तो क्या बनेगा, तो इसमें देखो कैसे बनेगा, इसमें पायरिडीन बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा N
और यहाँ पे आ जाएगा Cl, यानी Cl आ जाएगा 1 2, और यहाँ पे आ जाएगा Cl, और ये बॉन्डिंग आ जाएगी ऐसे, एक छोड़ कर एक डबल, और यहाँ पे आ जाएगा ये। अब देखो क्योंकि Cl आ गया और प्लस में एक Cl आया है तो कितने HCl निकलेंगे, 2 HCl निकल जाएंगे। क्या बन जाएगा, 2 HCl। इसे कहते हैं 2 क्लोरोपाइरिडीन, 2 क्लोरोपाइरिडीन। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 क्लोरोपाइरिडीन, ठीक है। तो पायरॉल क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करने पर क्या बनेगा, 2 क्लोरोपाइरिडीन। एक 2 क्लोरोपाइरिडीन बना, इसकी कॉपी करें, फिर नेक्स्ट बनाते हैं। तो इसकी देखिए लास्ट रिएक्शन है पायरॉल में, और दूसरा कंपाउंड क्या बन सकता है। तो देखो ये आ जाएगा पायरॉल, यहाँ पे आ जाएगा NH, और ये बॉन्ड लग जाएंगे ऐसे, और इसमें मिला दो फिर क्लोरोफॉर्म CHCl, फिर प्लस मिला दो एल्कोहलिक NaOH या KOH। क्या मिला देगा, एल्कोहलिक KOH या NaOH। तो देखो ये क्या बनाएगा, ये बना देगा पायरॉल, तो ऐसे ही रहेगा N और सिंगल बॉन्ड H, ये आमने सामने आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा CH, और फिर प्लस क्या बन जाएगा NaCl, यानी NaCl कितने बनेंगे 3, और प्लस में बन जाएंगे 2H4। तो ये बन जाएगा पायरॉल एल्डिहाइड। तो देखो पायरॉल की क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराएंगे, 2 क्लोरोपाइरिडीन बनेगा, और पायरॉल क्लोरोफॉर्म प्लस NH के साथ रिएक्शन कराओगे तो पायरॉल एल्डिहाइड बनेगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये क्लोरोफॉर्म की सारी रिएक्शंस हुई। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे इस पर, फिर पढ़ेंगे इसके बाद हेलो अरेंज कंपाउंड्स और इसके यूजेज। नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं इसके आयोडोफॉर्म टेस्ट और इसके यूजेज पे। तो आज के लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।